अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अभी जस्ट मैं बाहर से आई हूँ। इस वक्त शाम के 6:30 का टाइम है और जब से मैं आई हूँ आज मुझे फ़र्स्ट टाइम ये फ़ील हो रहा था कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। ये जो वीक यहाँ पे जा रहा है यूएसए में, ये अलर्ट है, वार्मिंग अलर्ट है कि भाई कोल्ड वीक जाएगा सबसे ज़्यादा। तो आज अच्छा मुझे कल भी फ़ील नहीं हुआ फ्राइडे को, लेकिन आज सैटरडे को अभी मैं 6:30 पे घर आ रही हूँ अपार्टमेंट में, तो बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर ना। आज आते ही अभी मैं फ़ौरन वीडियो बनाने लगी और मैं ये सोच रही थी, क्योंकि आज जो टॉपिक बाहर चल रहा था, जो जिन लोगों से मेरी बात हो रही थी या जो लोग मुझसे बात कर रहे थे, तो आज उनका टॉपिक ये था कि पाकिस्तान में जी 30 रुपीज़ रेट बढ़ गया है, डॉलर का रेट बढ़ गया और पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? लोग बाकायदा तौर पे यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, पूछते हैं। तो यकीन माने जब से मैं आई हूँ मैंने न्यूज़ नहीं सुनी थी, लेकिन जब मुझे यहाँ से पता लगा एकदम से कि 30 रुपीज़ डॉलर का रेट बढ़ गया। मैं जिस दिन आई थी उस दिन 231 था और कल वो 260 पे चला गया। इट्स टू मच। क्या कह सकते हैं इसको, मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है कि मुझे ना यहाँ पे लोग उल्टा कह रहे थे कि दिस इज़ गुड फॉर यू, ये आपके लिए बहुत अच्छा है ना। मतलब आप यहाँ से जो करेंसी लेके जाएंगी वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होगी। पहले बात ये कि मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, मैं जॉब करने नहीं आई हूँ। अभी तो मेरे पैसे पाकिस्तान से आ रहे हैं। मतलब अभी मैंने यहाँ पर जो मैंने जो अपनी फ़ी पे कर रही हूँ या जो भी चीज़ें कर रही हूँ, तो वो तो मुझे अभी पाकिस्तान, तो उल्टा मैं टेंशन में आ गई कि जो टिकट 2.5 लाख की या 3 लाख की है वो 4-5 लाख पे चली जाएगी, या जो एम्बेसी की फ़ी उस वक्त 38,000 पे कर रहे थे वो राइट नाउ बढ़ के कहाँ चली जाएगी। और आपको शायद मेरी एक वीडियो में अंदाज़ा होगा, मैंने ये भी कहा था कि जब हम डॉलर पे करते हैं ऑनलाइन बैठ के या किसी भी वेबसाइट पे, तो हमेशा माइंड में रखें कि 8-10 रुपया डॉलर का रेट ऊपर होता है। मतलब अगर 260 यहाँ पे चल रहा है तो वो वहाँ पे 270 आ रहा होगा, 270 आ रहा होगा। इट्स टू मच। मतलब मैं शॉक में आ गई हूँ कि मेरे अभी बच्चों ने आना है, मेरी फैमिली ने यहाँ पे आना है और हम जो सोच रहे थे कि हमें इतना बजट इन फ्यूचर चाहिए होगा, और अब वो बजट लाखों में ऊपर चला गया है। तो हर चीज़ उल्टा मुश्किल हो गई। ये तो अच्छा मेरी बात थी ना, चले सपोज करें मैं पैसे यहाँ से पाकिस्तान भी भेजूँ तो दिस इज़ गुड फॉर माई फैमिली। उन लोगों का क्या जो फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, या पाकिस्तान में आप देखिए खाली डॉलर का रेट बढ़ने से हर चीज़ कहाँ चली गई। सुना है कि पेट्रोल का रेट भी बढ़ चुका है और कह रहे हैं कि हर चीज़ का रेट मज़ीद इंक्रीज़ होने जा रहा है। उस हिसाब से सैलरीज नहीं बढ़ती, बाकी एक्सपेंसेस नहीं बढ़ रहे होते। तो ये एक क्रिटिकल सिचुएशन है, ये एक सोचने वाली बात है। मुल्क के हालात वैसे ऐसे हो रहे हैं कि मुल्क हुकूमत स्टेबल होगी तो फिर आवाम का सोचेगी ना। तो ये इस अलार्मिंग सिचुएशन है, सबके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। तो मुझे आप यकीन माने यहाँ पे आके कुछ नहीं लगता कि कौन इंडिया से है, कौन पाकिस्तान से है, कौन बांग्लादेश से है, कौन नेपाल से है, कौन अफ़गानिस्तान से है। सब एक ही प्लेट में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, सब कुछ गेट टुगेदर्स कर रहे होते हैं, सब मिल रहे होते हैं, सब एक दूसरे को जब जानते हो, अच्छा बांग्लादेश से हैं, अच्छा इंडिया से हैं, नेपाल से, भूटान से, तो वो ऐसे मिल रहे होते हैं कि जैसे ना पता नहीं कितने पुराने बिछड़े हुए लोग होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उनकी कुछ रिजेम्बलेंस लैंग्वेज में आ रही होती है, थोड़ा साउथ एशियन पीपल होते हैं, तो वो हैप्पी हो जाते हैं। लेकिन कहीं नहीं लगता कि वहाँ पे इनकी जंग चल रही है, वहाँ पे हम लोग कितना सीरियस और इमोशनल हो रहे होते हैं हर चीज़ के बारे में। आप यकीन माने यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सब इकट्ठे बैठे हैं, इकट्ठे खा रहे हैं, एक एक दूसरे की हुकूमत को डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे की टीम्स को डिस्कस कर रहे हैं। और इस वक्त अमेरिका में जो आप अगर रिसर्च भी पढ़े तो और सिर्फ यहाँ के 13% लोग जो हैं वो पीएचडी हैं। 13% लोग यूएसए के। अमेरिका लोगों को उठाता है बाहर के मुल्कों से, और यहाँ पे डॉक्टर कौन है, इंजीनियर कौन है, तो साउथ एशियंस लोग हैं। जिस भी डिपार्टमेंट में चले जाए पाकिस्तानी बैठे हैं, इंडियन बैठे हैं, चाइनीज़ बैठे हुए हैं। मतलब वहाँ से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वो लोग पढ़े लिखे हैं, उनको ये पढ़ा रहे हैं। और वो लोग यहाँ पर बड़ी बड़ी सीट्स पे बैठे हुए हैं, ऑथोराइज सीट्स पे बैठे हुए हैं। बहुत कम कोई यूएस का बंदा बैठा हुआ है। अब उसकी वजह क्या है, ये लोग उतना पढ़ते हैं कि इनके हाथ में कोई प्रोफेशनल डिग्री आ जाए, कोई टेक्निकल डिग्री आ जाए, जो ये आज कमाएं, इनको पर डेली की वेज मिलती है,
जिसको ये शाम को अपना खाना खाते हैं, रेंट पे करते हैं, अपनी इंश्योरेंस पे करते हैं, दैट्स एनफ। इनका डेली का डेली। हाँ, इन्होंने जायदादें नहीं बनानी, इन्होंने घर बना के अपने बच्चों को नहीं देने, इन्होंने अपने बच्चों की शादियाँ नहीं करनी, इन्होंने शादी करके किसी को ज्वेलरी नहीं पहनानी, गोल्ड नहीं पहनाना। यहाँ पे कोई ऐसी डिमांड्स नहीं है। तो जिसकी वजह से ये इतना पढ़ते ही नहीं हैं, उतना पढ़ते हैं जितना इनको खाने पीने को मिल जाए, इनको रहने को मिल जाए, इनके पास गाड़ियाँ हैं, उसकी इंश्योरेंस पे करते हैं, अपनी मेडिकल हेल्थ की इंश्योरेंस पे करते हैं, जिसके रिवार्ड में इनको बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है। तो यही वजह है ये लोग इतनी एजुकेशन नहीं लेते। हम लोग बैठ के कह रहे होते इनके पास टेक्नोलॉजी है, हम इनके पास पढ़ने आ रहे हैं, हम साउथ एशियंस लोग इनके पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं। आप यकीन माने, अच्छा इंडिया की आबादी आबादी ज़्यादा है जिसकी वजह से यहाँ इंडियन ज़्यादा नज़र आते हैं, तो पाकिस्तान की आबादी कम है जिसके मुकाबले में हम कंपैरेटिवली यहाँ पे कम नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि डॉलर का रेट इंक्रीज़ हो गया है तो हमने एक जो अपना एम बनाया था कि अच्छा जी हम अब बाहर जाएंगे, हाँ अब वो जो हमारी एक सोच थी कि पहले भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अब वो सोच और ज़्यादा मजबूत होने लग गई होगी कि भाई अब तो हम बिल्कुल ही नहीं अफोर्ड कर सकते ना। तो यहाँ से मेरा बोलना बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन पर्सनली तौर पे मैं हर्ट भी हो रही हूँ। मैं आपसे ज़ाती तौर पे कहूँगी कि कुछ करना है, हमने कुछ बनना है, हमने पाकिस्तान में रह के करना है। आप कोई जॉब स्टार्ट करें, आप ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू करें, ये लंबे प्रोसेस होते हैं, ये लॉन्ग प्रोसेस होते हैं बाहर जाने वाले, ये टाइम लगता है, ये भी साथ साथ कंटिन्यू कर दें, आइट्स दें। मैं वही बात बार बार कहूँगी कि खुद तैयारी कर लें, इतने पैसे पहले नहीं है कि किसी बंदे को दे के तैयारी करवाएं, करें उसके पास। तो यूट्यूब नेट के बगैर तो हम रह नहीं सकते ना, नेट तो एटलीस्ट हम सबके पास है ना, तो यूट्यूब पे वीडियोस देख के खुद तैयारी करें, थोड़े थोड़े पैसे जमा करते रहें, $200 हो जाए। अब $200 मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जब मैंने पे किया था, आई थिंक सो इट्स 43 और 45,000 के अराउंड ये $200 बना था। और अब अगर मैं $200 की बात करूँ तो ये मेरे ख्याल से 50 से क्रॉस कर गया, और वहाँ पे अगर $10 रेट ज़्यादा हुआ तो ये 55,000 पे चला गया। सीधी सीधी बात है, ये 55,000 के राउंड अबाउट चला गया। तो थोड़ा सा ना हम सबको सोचने की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमत तो नहीं सोचेगी, हमें तो सोचना है, हमें तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ करना है ना। तो आज मतलब लोग मुझसे बात करते हैं, मुझसे पाकिस्तान के हालात डिस्कस करते हैं, मुझसे पूछते हैं, तो यकीन मुझे नहीं समझ आती मैं इनको क्या जवाब दूँ। कोशिश करती हूँ इनको फुल डिफेंड करूँ, अपने मुल्क को, कंट्री को डिफेंड करूँ, हमारा अपना मुल्क है। लेकिन ना वो इस चीज़ को सोच रहे हैं कि रेट बढ़ने से हमारे लिए चलें, यहाँ जो लोग कमा रहे हैं, जो पाकिस्तान पैसा भेज रहे हैं, वो वो उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जिन्होंने आना है, जिन्होंने पढ़ने आना है, जिन्होंने सेट होने के लिए आना है, उनके लिए तो अच्छा नहीं है ना। वो इतना बजट या कहाँ से लेकर आएंगे? कोई ब्यूरोक्रेट्स तो है नहीं कि जो उनके पास जायदादें पड़ी हुई हैं और उसको है। और ना हम अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर सकते हैं कि वो हमें नहीं भेज सकते। भाई हमारे पेरेंट्स के अप्रोच से बहुत बाहर है ये चीज़, बहुत बाहर है। तो कोशिश करें, फुली फंडेड स्कॉलरशिप ढूंढें, फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे आएँ, लेकिन अपने एम को मजबूत रखें। तो थोड़ी सी एफ़र्ट तो करनी है। आइट्स तो हमने खुद ही पास करना है, क्योंकि हम फुली फंडेड के अप्लाई करने के काबिल ही तब होंगे जब हमारे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट पास होगा। अब ये मत पूछिएगा कितना होना चाहिए, तो हर किसी की कैटेगरीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है, खुदा से दुआ किया करें और कोशिश करें कि फुली फंडेड की तरफ जाएं, 6 महीने के लिए, साल के लिए, जितने अरसे के लिए भी आपको मिलता है। तो आपको शायद यकीन नहीं आएगा, मैं यहाँ जितनी फैमिली से मिलती हूँ, मियाँ बीवी ये लोग आए हुए हैं या वो लड़का अकेला आया हुआ है। मैं वैसे बात करूँ पाकिस्तान से तो 80 to 90% लड़कियां हैं जो पढ़ने के लिए आई हुई हैं, लड़कियां आई हुई हैं, और वो भी फुली फंडेड PhD पे आई हुई हैं, HEC और पाकिस्तान की कोलैबोरेशन से आई हुई हैं, या अमेरिका की फुल ब्राइट लेके आई हुई हैं। तो लड़कियां इस और फील्ड की भी बात करूँ, या डायरेक्ट एजुकेशन फील्ड है, या डायरेक्ट फिर उसके बाद केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा फील्ड में वो लोग इन में हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग डिमांड करते हैं, इनको ज़रूरत होती है। आप आज जाके नेट पे सर्च करें ना कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स, तो आपके सामने हज़ारों की तादाद में फुली फंडेड ओपन हो जाएंगे। लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट्स में जब आप जाएंगे ना, तो फिर 100 चीज़ें सामने आएंगी जिसको हम देख के फिर अब गिव अप कर देते हैं। तो थोड़ा सा फुली फंडेड को ज़्यादा सर्च आउट करें, और एजेंट के पास जाने के बजाय, किसी आर्ट्स की तैयारी करने वाले के पास जाने के बजाय, बेहतर है कि खुद ही सारा प्रोसेस करें, खुद बैठ के सर्च करें, सब कुछ करें। ये रेट इंक्रीज़ होने हैं, ये डिक्रीज़ नहीं होने।
जो हालात जा रहे हैं, महंगाई बढ़ेगी, चीज़ें इन्फ्लेमेशन की तरफ जाएंगी, बेरोज़गारी वैसे आप सबके सामने है। तो आई तो मैं अभी बाहर से थी, लेकिन मैं काफ़ी पूरे रास्ते में सोचती आई, और एक लम्हे मेरे दिमाग में ये सोच भी आई थी कि नुसैरा अटेंशन अपनी चेंज करिए और नीचे आइस है, कहीं स्लिप ना हो जाओ। तो फॉर अ टाइम बिंग मैं थोड़ी रास्ते में ये सोचती भी आई हूँ, लेकिन आते ही पहले मैंने अपनी जैकेट रिमूव की और उसके बाद मैं आप लोगों से बैठ गई हूँ बात करने के लिए। तो अल्लाह मियाँ सबके हक़ में बेहतर फ़ैसला करें, और वहाँ रह रहे हैं, मेहनत करें, हार्ड वर्क करें। यहाँ आना है तो वो प्रोसेस साथ साथ स्टार्ट करें। ये नहीं कि आज सोचा है तो कल काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आज सोचा है तो हर चीज़ को टाइम लगता है, हर काम में मसलहत होती है अल्लाह ताला की। बाकी इंशाल्लाह आप सब लोग अपनी उसमें रहें, अपनी अमान में रहें, मेरे लिए भी दुआ करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।